हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट के। मेरी स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th एंड 12th के लिए। ठीक है, आज वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो कैसे पास हो गए। मेरे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में बहुत तेज हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको कुछ नहीं आता है। तो जिनको कुछ नहीं आता उन्हीं के लिए स्पेशल ये वीडियो में बनाया हूँ। ठीक है, ये पेपर के अगर एक दिन पहले भी अगर वो कुछ भी उनको नहीं आता है तो इस वीडियो की मदद से वो 100% पास हो जाएंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सारे बच्चे को क्या हो, पास हो। एक भी बच्चा हमारे चैनल से फेल नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे छात्र पेपर में बस 3 काम करना है। जो छात्र को कुछ नहीं आता है 3 काम करोगे 100% मेरी गारंटी है कि आप पास हो जाओगे। मैं पूरा का पूरा अनुभव अपना शेयर करने वाला हूं। और 3 ही ऐसे काम है कि 3 काम अगर आप अपने कॉपी में कर देते हो, एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। कभी जिंदगी में आप लोगों को फेल कर ही नहीं सकता है, ये गारंटी मैं लेता हूँ। पूरा वीडियो देख लेना। 3 काम ही ऐसी हैं जो आप लोगों को करने हैं और एग्जामिनर के दिमाग के साथ आपको खेलना है। कैसे खेलना है मैं आप लोगों को बता रहा हूं और बिल्कुल आप लोग पास हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने जिंदगी में बिल्कुल परेशान हो कि मैं कैसे पास होऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो पूरे का पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया हूं, तो बिल्कुल सही जगह आए हो, बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर डालोगे। ठीक है, लिख कर एक गारंटी देता हूं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है। देखिए, ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी है और ये हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, अब देखिएगा इस पेपर को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मुझे इस पेपर में कुछ नहीं आता है और इस पेपर को पूरा का पूरा लिख के हमें 70 में नंबर में 70 लाना है। हमें कुछ भी नहीं आता है और हमें 70 में 70 नंबर भी चाहिए। और कैसे मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी इस पूरा का पूरा इस पेपर को मैं खुद सॉल्व करूंगा क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आता है। देखना कैसे इसे सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं बात आ रहा हूँ आप लोग दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको फिट कर लो। ये आपका पहला पेज है। जब पहला पेज आप लोगों को मिल जाए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि स्केल की मदद से, ठीक है, स्केल की मदद से यहाँ आप लोगों को आपको लाइनिंग खींच लेनी है। पहला काम आपको यही करना है। देखिए, लाइनिंग इतना बेहतरीन खींचो कि लगे एग्जामिनर को कि हाँ बिल्कुल टॉपर की कॉपी है। भले ही आपको कुछ नहीं आ रहा, देखना कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा नंबर ले लेंगे एग्जामिनर को। उसके सामने से एग्जामिनर खुद हम लोगों को नंबर देगा। कैसे देगा, देखो लाइनिंग हमने खींच लिया है। आप देखो करना क्या है कि इस प्रश्न को हमें करना है। जैसे पेपर है, इस पेपर को करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओएमआर शीट पर किया जाता है। यहां से मान लीजिए इस प्रश्न को करना है, ये वाला प्रश्न है। वैसे भी हम लोगों को कोई प्रश्न आता नहीं है, हम लोगों को सारे प्रश्न करने हैं। तो कैसे करना है मैं बताता हूँ। जैसे यहां से करना है खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न हमको करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल देखिए, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न है ना, साइड कीजिए इसको। यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आप लिखना प्रारंभ करोगे खंड ब। क्या लिखोगे, खंड ब। बिल्कुल एकदम ऐसा लिखो ना कि लगे कि एकदम टॉपर लिख रहे हो, बहुत पढ़े लिखे हो। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं वर्णात्मक प्रश्न। देखना पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा हम लोगों को। फेल तो कर ही नहीं सकता, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। कोई भी एग्जामिनर हो फेल नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख दिया मैं वर्णात्मक प्रश्न, अच्छे से लिख दिया। और इसके नीचे मैं लाइन खींच देता हूँ। देखो कैसे लिखा जाता है, कैसे हम लोग एग्जामिनर के सामने से ही पूरा नंबर लेके चले जाएंगे। खंड ब वर्णात्मक प्रश्न हमने लिख दिया। हमको पहला प्रश्न करना है ना, प्रश्न नंबर पहला करना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला डालेंगे। जो जो बता रहा हूँ सेम इसी तरह आपको एग्जाम में करना है, बता देता हूँ। अपने से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह मेरे दिमाग से चलो, पास हो जाओगे। कभी परेशान नहीं होगी जिंदगी में, पूरा किसी का भी पेपर दे रहे होगे। प्रश्न उत्तर संख्या पहला, चलिए ठीक है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला हमने डाल दिया। इसके नीचे भी अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, आपको कॉपी की प्रेजेंटेशन इस प्रकार करनी है कि एग्जामिनर को लगे कि ये पढ़ने में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का है, बहुत अच्छे से कॉपी लिखा हुआ है। अब भले ही आपने पूरा का पूरा गलत लिखा है, बस यही दिमाग लगाना है। देखो कैसे प्रश्न उत्तर संख्या डाल दिया मैंने, ध्यान से देखते हैं। पहला प्रश्न हमको करना है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो दो नंबर के हिसाब से 6 नंबर। एक प्रश्न भी हमको आता नहीं है, 6 नंबर क्या मुझे कोई देगा, बिल्कुल देगा। देखो कैसे आपका गद्यांश है। गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरा है सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है। अब समझो दिमाग। पहला प्रश्न क्या, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। सारांश मतलब संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप एक बात याद रखना कि जैसे आप एक गद्यांश करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। पहली लाइनिंग की यहाँ से 2 अक्षर उठा लो, कुसंग का जोर, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने कौन सा गद्यांश किया है। तो यहाँ पे देखो गद है तो यहाँ पे हेडिंग कर डालोगे गद। गद डाल दिया आपने। देखना कैसे लिखता हूं मैं, बिल्कुल आसान तरीके से। कुसंग का जोर था ना, यहाँ पे एक हेडिंग आप बना लो
कि कुसंग का जोर। मैंने क्या कहा कि आपको प्रेजेंटेशन इस प्रकार करना है कि लगे कि कोई टॉपर लिखा है, मतलब कोई जानकार व्यक्ति लिखा है। इस तरह लिखोगे, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको लगेगा ना कि बिल्कुल आप लोगों को एकदम बिल्कुल पढ़ा हुआ लड़का है, जो एकदम बिल्कुल साल भर तैयारी करके आया, उसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। तो कुसंग का जोर, ठीक है। आपने शुरू की लाइन लिख दिया, लास्ट की लाइन उठाती जाएगी। ये दो लाइन, लास्ट की लाइन यहाँ पे डॉट डॉट के बाद लिख दो, उठाती जाएगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, उठाती जाएगी, लिख दिया मैंने। क्योंकि कोई भी टॉपर स्टूडेंट जो पढ़ा लिखा है वो इसी तरह लिखेगा, और जिनको कुछ नहीं आता हो कभी जिंदगी में ऐसा लिख ही नहीं सकता है। ये बात भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कभी नहीं लिखेगा। ठीक है, ये तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लिखना तो तरीका सीख लो। क्वेश्चन का जो उठाती जाएगी, ठीक है। पहला प्रश्न करना था, ठीक है, पहला प्रश्न करना था। संदर्भ था, बिल्कुल संदर्भ तो हमको मालूम नहीं है, संदर्भ कैसे लिखेंगे, नंबर कैसे मिलेगा सर जी, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा नंबर, कैसे पास होगी। संदर्भ लिखने का तरीका दिमाग में फिट कर लो। अगर आप गद्य कर रहे हो, गद्य में आपको संदर्भ लिखना है, या पद कर रहे हो, पद में आपको संदर्भ लिखना है, एक लाइन एकदम रट्टा मार लो। क्या, एक लाइन आपको रट्टा मार लेना है। प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश करोगे तो प्रस्तुत गद्यांश, पद्यांश करोगे तो प्रस्तुत पद्यांश, बस प्रस्तुत गद्यांश, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ये लाइन आप लोगों को बस रट्टा मारनी है। इसके बाद देखो कोई एग्जामिनर कैसे आप लोगों को नंबर देता है। ठीक है, हमारे पाठ्य पुस्तक, अब हिंदी से लिया गया होगा ना, हिंदी है तो आप लोगों को हिंदी से लिया गया होगा, तो हिंदी को बस ब्लैक पेन से आप लिख दो। हिंदी को ब्लैक पेन से लिख के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज कर दो। क्योंकि संदर्भ में क्या होता है, या तो लेखक का नाम लिखा जाता है और किस चैप्टर से लिया गया है यही लिखा जाता है। तो ये लाइन याद कर लो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम मालूम है नहीं आप लोगों को। चैप्टर का नाम जब आपको नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे, आप तो फंस गए। लेकिन आपको कुछ तो मालूम है, दो तीन चैप्टरों का नाम। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो कहूंगा कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, बुरी संगति के बारे में कहा, ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप नहीं जानते हो कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो ठीक है, नहीं जानते हो। मित्रता चैप्टर हुआ, ममता चैप्टर हुआ, ठीक है, भारतीय संस्कृति हुआ, दो तीन चैप्टरों का नाम तो आपको मालूम हो गए। जो भी चैप्टर का नाम मालूम है फटाक देकर लिखो यहाँ पे। अगर ममता नाम है तो ममता लिख दो। अगर आपको मित्रता, अगर आपके दिमाग में फिट है, किसी चैप्टर का नाम है, मित्रा लिख दो। कोई भी चैप्टर हिंदी का अगर आपको मालूम है, आंख बंद करके ब्लैक पेन से लिख दो, आंख बंद करके। तो मान लीजिए ममता या मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, तो यहाँ पे लीजिएगा नामक पाठ से लिया गया है। क्या करना है, जब हम लोग को गलत ही लिखना है तो लिखते हैं, देखते हैं कैसा नंबर मिलता है। ठीक है, और जो लोग जानते हैं भाई वो सही लिखेंगे, लिया गया है, या मैंने लिख दिया कि लिया गया है। अब इसके लेखक, अब लेखक की बारी आई तो हम लिखेंगे कि लेखक, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसके लेखक, लिख लीजिएगा आप लोग, बीच में लिख लीजिएगा इसके लेखक, तब ना आपको अच्छे से लिखेगा। इसके लेखक कौन है, अब लेखक आपको मालूम है नहीं, तो कोई भी तो मालूम है लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय जी, बिहारी लाल जी, कुछ भी मालूम है लिख दो। अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मालूम है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख दो। जो भी आपके दिमाग में जिनका चल रहा है कि हाँ ये हो सकते हैं, या नाम मालूम है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल एकदम साफ सुथरा गलत लिखो, साफ सुथरा गलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बस ये हो गया आप लोगों का संदर्भ। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करने जाएगा ना, तो ये प्रेजेंटेशन जब आप लोगों को देखेगा कि क्वेश्चन का जरूर उठाती जाएगी कि बहुत बढ़िया लिखा भाई, संदर्भ जब देखेगा तो संदर्भ आपने हेडिंग इतना बेहतरीन डाला हुआ है, फिर इसको देखेगा, उतना आप लोगों को ध्यान देता। कोई भी एग्जामिनर, आपको बता देता हूँ 90% एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि आपकी कॉपी के प्रेजेंटेशन देख के नंबर देते हैं, ना कि उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी एग्जाम पढ़ भी लिया, आपका दिमाग में सवाल होगा कि पढ़ लेगा तो नंबर तो काट देगा सर जी, पूरा का पूरा एक भी नंबर नहीं मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। अगर ये 2 नंबर का प्रश्न है या 5 नंबर का प्रश्न है, देख लिया ध्यान से, फिर भी वो कहेगा कि यार बड़ा अच्छा से लिखा है, 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, पास तो हो गए ना तुम, एक एक नंबर मिल जाएगा पूरी किताब में, तो पास तो हो गए ना पूरे पेपर में। अगर एक एक नंबर हर क्वेश्चन पे मिल जाए तो पास तो हो गए ना। अगर नहीं दिया ध्यान, 5 नंबर मिल गया तो टॉपर बन गए, तब तो बिल्कुल गलत ही लिखे, 85% तुम्हारा आ गया, हो गया ना। चलिए, इसी तरह दूसरा प्रश्न करना होगा आप लोगों को, क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो मैं ट्रिक बताता हूँ रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने का, कैसे लिखोगे, कैसे नंबर मिलेगा। एक लाइन छोड़ के यहाँ पे दूसरी हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, आपको एकदम हेडिंग वगैरह ऐसा डालना है कि लगे कि एकदम बिल्कुल कोई पढ़ा लिखा हुआ एकदम बिल्कुल लिखा है। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, यहाँ मैंने हेडिंग डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या, ये आपकी हेडिंग हो गया। इसके नीचे में यहाँ पे
लाइनिंग कर लूंगा स्केल द्वारा कीजिएगा, बिल्कुल सीधी लाइनिंग होगा। रेखांकित की व्याख्या अब लिखना है। अब देखो कैसे लिखोगे, कह रहा है कि जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इसका हमें बताना है व्याख्या। कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यहां से लेकर यहां तक लाइनिंग खींच लो, मतलब लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहां मैं लिख देता हूं कि किसी, देखो कैसे लिखोगे यार, कैसे नंबर मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेगा। किसी युवा पुरुष की संगति, संगति देख के तो लिखना है, संगति यदि बुरी होगी, बस इतना ही लिखना है, बुरी होगी बस हो गया ना। अब इसके बाद आप कहोगे कि बीच में अब क्या लिखें सर जी, तो मैं बताता हूं क्या लिखना है बीच में। बीच में आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से। बीच में आपको लिखना है कि जहां तक अंडरलाइन किया गया है, जहां तक अंडरलाइन किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको आप छोड़ दो। उसको क्या करोगे, आप छोड़ दोगे। जहां तक अंडरलाइन नहीं किया गया है, जैसे ये वाला अंडरलाइन नहीं किया गया है, इसको यहां से लेके यहां तक उठा लो, यही बीच में अपनी लाइनिंग क्या करो, दो लाइन क्या है छाप दो। ठीक है, लेकिन याद रखना जब उसको लिख रहे हो ना, तो यहां पे लिख देना एक लाइन पहले कि लेखक कहता है। लेखक कहता है, क्या लेखक कहता है भाई, तो लेखक कहता है क्या, तो जो ऊपर की दो लाइन में बताया हूं वही आप लोगों को लिख देना है। और लास्ट में जब आप लिखने जा रहे हो, लास्ट की जब लाइनिंग आप लिखने जा रहे हो, तो वही लिखना है कि इसलिए, क्या लिखोगे, इसलिए युवा पुरुष की संगति बुरी होती है। मतलब लास्ट में जब लिखने जा रहे हो तो यही लाइन फिर दोबारा यहाँ पे अपना लिख लेना। तो एग्जामिनर क्या होगा ना, जब वही लाइन लिख दोगे, एग्जामिनर क्या करता है कि वो कॉपी चेक करेगा, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेगा, फिर देखेगा आपने कि किसी युवा पुरुष की संगति, उसको लगेगा हाँ उसी के बारे में जिक्र कहा है, फिर देखेगा लेखक कहता है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट के जब लाइन देखेगा तो बिल्कुल उसी के बारे में बात की गई है, बिल्कुल आप लोगों को नंबर 5 में 5 नंबर दे देगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ये काम करना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, अब ट्रिक में आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। इसी तरह सारे पेपर को करने हैं। ट्रिक, अब जो 3 ट्रिक था उसको समझो। ट्रिक देखो, ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक कहता है कि पेपर में प्रश्नों को सीरियल से करना है, प्रश्न नंबर डालकर लिखना है। कहने का मतलब मेरे प्यार बच्चों यह है कि पेपर में प्रश्नों को सीरियल कौन करता है, जो पढ़ा लिखा है। जो पढ़ा लिखा होगा, जो टैलेंट होगा, उसको सारे प्रश्न आएंगे। जब उसको सारे प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल सीरियल से करेगा। करेगा कि नहीं आप बताओ। तो जब सीरियल से करेगा, जब एग्जाम में उसको चेक करेगा कॉपी, उसको लग जाएगा कि बिल्कुल पढ़ा हुआ लड़का लिखा है, बिल्कुल टैलेंटेड लिखा है, तभी तो पूरा प्रश्न पहला कर गया है, फिर प्रश्न दूसरा किया है, प्रश्न तीसरा किया है। पढ़े लिखे नहीं रहोगे, आपको कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो पहला प्रश्न तो आएगा नहीं, दूसरा प्रश्न आएगा नहीं, सीधे भागोगे 7वें पे, पहले ही आप प्रश्न उत्तर 7वां डाल के लिखोगे, एग्जाम को समझ में आ जाएगा, बस करो भाई यहाँ पे कुछ तो लोचा है, ये 7वां प्रश्न किया है, पहला प्रश्न तो उसको आ ही नहीं रहा है, तो आप गलत ही लिख रहे हो। वैसे भी आपको क्या कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला लिखो, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, सीरियल से लिखते चले जाओ पूरे गलत, फिर देखो कैसे नंबर मिलता है। और जो प्रश्न नहीं आता है उसका उत्तर इस ट्रिक से आप लोगों को लिखना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। कौन सा ट्रिक, अरे वही जो ट्रिक में बताया हूं आप लोगों को कि संदर्भ कैसे लिखोगे और रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे लिखोगे। आया था आप लोगों को, नहीं आता था, लेकिन आपने ट्रिक से लिख दिया कि नहीं, बिल्कुल। दूसरा दूसरा ट्रिक समझो, लो दूसरा ट्रिक समझो क्या है। दूसरा ट्रिक है कि उत्तर लिखते समय उत्तर के बीच में कभी भी काट पीट नहीं करना है। ये गलती भूल कर भी मत करना। एक तो पूरा का पूरा आंसर गलत लिख रहे हो, उसी बीच में आप 2-3 जगह इस तरह काट दो कि एग्जामिनर का निगाह वहीं पड़ जाए। निगाह पड़ जाएगा तो समझ जाएगा ना आप लोगों का कुछ तो लोचा है यहाँ पे। तो आप जब गलते लिख रहे हो तो गलत आपका हो भी जा रहा है, तो उसमें आगे बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बिल्कुल साफ सुथरा लिखते जाइए। पेज में कहीं भी कट नहीं होना चाहिए आपके। फिर देखो नंबर कैसे मिलता है। लिखावट अच्छी होनी चाहिए, ये बता देता हूं। अगर लिखावट अच्छी ना हो तब, अगर अच्छी नहीं होगी तो इस ट्रिक से लिखना कि टीचर पूरा नंबर देगा। कौन सा ट्रिक, लिखावट जब आपकी अच्छी नहीं हो रही है ना, दूर दूर लिखो। एक वर्ड आपने यहाँ लिख लिया, थोड़ा सा गैप देखे एक वर्ड यहाँ लिख लो, थोड़ा सा गैप देखे एक वर्ड यहाँ लिख लो, ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी हो, ताकि एग्जामिनर देखे भी तो कहे कि हाँ साफ सुथरा लिखा हुआ है। भले ही आपने गलत लिखा है, इतना कॉन्फिडेंस रखो, गलत लिखो, साफ सुथरा लिखो, ऐसा लिखो कि एग्जामिनर नंबर दे। बस ये जिस दिन आप लोगों का कॉन्फिडेंस अंदर आ जाएगा, जिस दिन आप कोई भी एग्जाम जो है वो क्वालिफाइड कर पाओगे, लिख के फेल नहीं होगे। तीसरा नियम समझो, तीसरा जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तीसरा है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते समय प्रश्न कितने नंबर का है देख लेना, ये बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न उत्तर पहला कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा कि प्रश्न उत्तर संख्या पहला हम कर रहे हैं, ताकि जानों को समझ में आ जाए कि यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या उसने पहला का क किया है कि पहले का ख किया है। ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, हर एक प्रश्न उत्तर संख्या आपको डालना है।
ठीक है। एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं उसको दिमाग में फिट कर लो कि ज्यादा उत्तर लिखने की कोशिश मत करना कभी जिंदगी में, यही गलती कर बैठते हो। जितना नंबर उतना आंसर लिखना है, जितना नंबर उतना आंसर। कहने का मतलब है कि एग्जामिनर जानता है कि अगर ये 2 मार्क्स का प्रश्न है तो उसको कितने लाइन में होगा। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो अधिक से अधिक आपकी 3 लाइन में, 4 लाइन में आप लोगों का आंसर खत्म हो जाएगा। और 2 मार्क्स के प्रश्न को अगर एक पेज में लिख दोगे तो एग्जामिनर नहीं समझ जाएगा कि बस करो बना के लिखा है, भले ही कितना अच्छे से लिखा हो। तो ये भी ध्यान देना है, जितने नंबर का मार्क्स उतने लाइनिंग। अगर 4 नंबर का है मेरे प्यार बच्चों, तो आप अधिक से अधिक यहाँ पे 10-12 लाइनिंग लिख सकते हो। ठीक है, या एक पेज अधिक से अधिक लिख सकते हो। 4 नंबर का है तो, 6 नंबर का है तो आप 3 पेज, 2 पेज इस तरह आप लिख सकते हो। तो ये बहुत विशेष ध्यान देना है, यही से नंबर आप लोगों के कटते हैं। एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। इस जिस दिन ये आप करना सीख जाओगे कि हाँ कितने मार्क्स का प्रश्न है तो कितनी लाइन में लिखना है, तो उस दिन एग्जामिनर भी फेल मार जाएगा आपके आगे, और आपको 85% दे बैठेगा और आप पास हो जाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सारे प्रश्न ऐसे ही करने हैं। सारे प्रश्न जो इस तरह मैं किया हूं, सारे प्रश्न करने, पूरी की पूरी कॉपी भर दो। देख तो कैसे नंबर आप लोगों को नहीं मिलता है। 85% लेकर आओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। नहीं लेकर आओगे तो पास तो हो जाओगे, इस बात की गारंटी देखता हूँ। कौन फेल करता है अगर इस तरह लिखते हो तो? कोई फेल नहीं कर सकता है, पास तो हो जाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो को शेयर कर देना उस मित्र के पास जो कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल घबराया हुआ है कि मैं कैसे पास होऊंगा। उनके पास ये वीडियो भेज दो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कहेगा कि भाई इस बार मैं पास हूँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।